बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर साइमा नाज। आज आपको मैं थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताऊंगी, जिसका पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करूंगी कि स्टैटिस्टिक है द प्रोसेस ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। स्टैटिस्टिक्स हम किसको कहते हैं कि हम ड्रॉ कर रहे हैं डेटे को, एनालाइज कर रहे हैं, फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देन ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। जो मेन स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक लैटिन वर्ड से है जिसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट या स्टेटस हम बोलते हैं। दैट्स मीन अ पॉलिटिकल स्टेट। इसका मीन क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। इट्स मीन इट्स इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर द स्टेट। अब ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है स्टैटिस्टिक, बट इसका मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक का? कि द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द स्टेट है, स्टेट के लिए, जो रियासत के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हम 3 सेंस में लेते हैं। जो फर्स्ट सेंस है हम उसको कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेंस है उसको हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल इफेक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज। हम क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल इफेक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज। और ये टर्म जो है यूज हो रही होती है प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस, अब मैं आपको पहले ये भी क्लियर करूंगी प्लूरल सेंस क्या है और सिंगुलर सेंस क्या है। प्लूरल सेंस की जो डेफिनेशन है वो है any numerical data collected with the specific purpose in our systematic manner as the statistic is called a प्लूरल सेंस। हमारे पास क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं अगर वो सिस्टमैटिक मैनर में एक स्पेसिफिक पर्पस के तहत है तो हमारे पास क्या है? प्लूरल सेंस है। सिंगुलर सेंस आपके पास क्या है और इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिक इज डिस्क्राइब्स एज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज़ इट्स ऑन मेथोडोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी टू कलेक्ट, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट डेटा। कि सिंगुलर सेंस में हम अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी होती है उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट डेटा। तो ये जो टर्म है फर्स्ट सेंस जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक में यूज़ हो रही है वो हमारे पास प्लूरल सेंस है। न्यूमेरिकल इफेक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज। सेकेंड अगर हम टर्म लेते हैं तो वो यूज़ हो रही होती है एज अ डिसिप्लिन। हम क्या कहते हैं? एज अ डिसिप्लिन ये टर्म यूज़ हो रही है। अब एज अ डिसिप्लिन हम टर्म क्यों कह रहे हैं? वो इस वजह से कि दैट्स इंक्लूड्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा टू मेक इन्फ्रेंसेस एंड टू रीच डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। कि हम एक प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, टेक्निक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, किस लिए? जो डेटा हम ले रहे हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस से गुजारने के लिए, एनालाइज करने के लिए और अपने इन्फ्रेंसेस बनाने के लिए। स्टूडेंट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि इन्फ्रेंसेस क्या है। अगर हम बोल रहे हैं इन्फ्रेंसेस, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज़ होती है स्टैट्स में, तो इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द डेटा। हम उसके बारे में श्योर नहीं होते बट हम इन्फ्रेंसेस अपने मफरूज़ात बना लेते हैं। तो ये सेकेंड टर्म जो है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक सेंस में यूज़ हो रहा है एज अ डिसिप्लिन सेंस में। डिसिप्लिन सेंस में क्यों यूज हो रहे हैं? इंक्लूड्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा टू मेक इन्फ्रेंसेस एंड टू रीच द डिसीजन। कि हम एक प्रोसीजर्स को, टेक्निक्स को, अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस, एनालाइज करने के लिए जो इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं और डिसीजन तक पहुंच रहे हैं उसको हम एज अ डिसिप्लिन सेंस में लेंगे। और ये जो टर्म यूज़ हो रही है ये एज अ सिंगुलर टर्म यूज़ हो रही है। अब सिंगुलर टर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सिंगुलर टर्म है वो उसकी अपनी मेथोडोलॉजी होती है, अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। अगेन आई एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर सेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिस्क्राइब्स एज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज़ इट्स ऑन मेथोडोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी टू कलेक्ट, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट डेटा। और ये किस सेंस में यूज़ हो रही है? सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रही है एज अ डिसिप्लिन। थर्ड हम कहते हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सेंस थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। थर्ड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्वेशन। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, और स्टूडेंट हमारे पास स्टैट्स में ज़्यादातर हम यूज़ ही न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ का ही करते हैं, ठीक है। और कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन।
ऑब्ज़र्व क्या करना है कि आपने जो भी डेटा लिया आपने उसको एनालाइज करना है, ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। अरेंज करना है तो अरेंज करें। जो भी सैम्पल क्या है, अब मीनिंग आ जाता है कि इसमें सैम्पल क्या है। हम कहते हैं द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास क्या आ जाता है, सैम्पल कहलाता है। न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन, दैट्स इज यूज इन द थर्ड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या था कि न्यूमेरिकल इफेक्ट्स को हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं और प्लूरल सेंस में यूज़ हो रही है। सेकेंड हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ डिसिप्लिन, कि हम इसको प्रोसेस से गुजार रहे हैं, एक प्रोसीजर, एक टेक्निक्स के तहत। थर्ड हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन, और ये टर्म भी यूज़ हो रही है एज अ प्लूरल सेंस में। सैम्पल हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। स्टूडेंट पॉपुलेशन क्या है, अगेन इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब पॉपुलेशन क्या है। अगर हम लेते हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हम स्टैट्स में कहते हैं द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स। हम क्या कह रहे हैं, एग्रीगेट्स of all things in which our personal interest is involved, personal इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। हम पॉपुलेशन क्या कह रहे हैं कि एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एंड सैम्पल क्या है, द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। सैम्पल देन कुछ स्टैटिस्टिक्स का मैंने आपको बता दिया, द प्रोसेस ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या था, द प्रोसेस, ये डेफिनेशन भी है इनकी। स्टैटिस्टिक क्या है, द प्रोसेस ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। स्टैटिस्टिक वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, इट्स मीन स्टेट्स। मीनिंग क्या है, द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द स्टेट है। अब ये थ्री सेंस में यूज़ हो रहा है। पहला हमने कह दिया था कि न्यूमेरिकल इफेक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज है, सेकंड में डिसिप्लिन है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन हमारे पास क्या था, द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब एग्जाम्पल क्या है कि हम ले लेते हैं कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स की ले लेते हैं। अगर मैंने लेने हैं जो अपनी पॉपुलेशन है वो स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज लेनी है, और मैं इंटरेस्ट किस में रखती हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करूँ, तो वो जो टोटल कॉलेज के स्टूडेंट होंगे वो मेरी क्या है, पॉपुलेशन है। बट सैम्पल हम क्यों चूज़ करते हैं पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन में से हम सैम्पल इस वजह से चूज़ करते हैं कि हम ईजीली और कम टाइम में अपना एफिशिएंट डेटा और एफिशिएंट रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन अगर मैं उनमें से 10 स्टूडेंट्स ले लेती हूँ और उनकी प्रॉपर तरीके से हाइट वेट मालूम करके अपना डेटा क्या करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, फिर उनको एनालाइज करती हूँ, फिर एक फार्मूले के तहत रिप्रेजेंट करती हूँ और फिर रिजल्ट ऑब्टेन करती हूँ, तो ये कम वक्त में मेरे पास एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। इंशाल्लाह कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक को। जो कल का टॉपिक हमारे पास है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल हाजिर होंगे।